वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहलाती है? विनिमय की यह पहली प्रणाली विश्वास पर निर्भर होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे सहयोग की समस्या होती है, मूल्य के मापन की समस्या होती है और मूल्य संचयन की समस्या होती है। मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या कहलाती है? तो मुद्रा विनिमय प्रणाली जो होती है वह वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या का समाधान है। मुद्रा विनिमय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु का लेन देन मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा का अंग्रेजी भाषा क्या है? तो मुद्रा का अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी है। मनी किस भाषा से आया है? तो मनी जो है लैटिन भाषा के मोनेटा से आया है। मोनेटा से उत्पत्ति मानी जाती है। मोनेटा का अर्थ क्या होता है? तो मोनेटा का अर्थ होता है जोना, जूनो या धन की देवी। मुद्रा सरकार द्वारा अधिकृत है और यह विनिमय का एक माध्यम है। यह मुद्रा को सर्व स्वीकार्यता का गुण पाया जाता है। मुद्रा में किसका गुण पाया जाता है? तो सर्व स्वीकार्यता का गुण पाया जाता है। मुद्रा का इतिहास के बारे में बात करें तो मुद्रा का रुपये का सबसे पहले प्रचलन कहाँ देखने को मिलता है? तो शेरशाह सूरी के रूप में देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी के समय देखने को मिलता है। कागजी मुद्रा का प्रचलन कब लाया गया था? तो कागजी मुद्रा का प्रचलन 1893 में लाया गया था। किसके सब सिफारिश के आधार पर लाया गया था? तो कागजी मुद्रा का प्रचलन हर्षल समिति के सिफारिश के आधार पर लाया गया था। कब? 1893 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। किस अधिनियम के द्वारा आरबीआई का गठन किया गया था? तो 1934 के अधिनियम के द्वारा। आरबीआई कितने रुपए का नोट जारी करता है? तो आरबीआई 2 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक के नोट को जारी करता है। तो 1 रुपए के नोट एवं सभी प्रकार के सिक्के किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपए के नोट एवं सभी प्रकार के सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। और 2 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। रुपए पर और उसके मूल्य पर, रुपए पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में अंकित होता है? तो रुपए पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में अंकित होता है, जिसमें 15 भाषा जो बॉक्स में रहती है उसमें होती है और 2 भाषा अलग से होती है, एक हिंदी होती है, एक अंग्रेजी। इस तरह से 17 भाषाओं का उस पर वर्णन किया जाता है। जो मूल्य लिखा जाता है वो 17 भाषाओं में लिखा जाता है। 1950 में भारत में अन्य श्रृंखला के सिक्के जारी किए गए थे। अन्य श्रृंखला के अंतर्गत किस प्रकार के सिक्के थे? तो अन्य श्रृंखला के अंतर्गत ब्रिटिश सम्राट एवं बाघ के स्थान पर अशोक स्तंभ एवं मक्के की बाली को उकेरा गया। स्वतंत्रता के से पूर्व किस प्रकार के सिक्के पर अंकित किया जाता था? तो ब्रिटिश सम्राट और बाघ का अंकन किया जाता था। और स्वतंत्रता के बाद अशोक स्तंभ और मक्के की बाली का प्रयोग किया जाने लगा। भारत में दशमलव प्रणाली को लागू किया गया 1957 में। रुपए को 100 पैसों में कब विभाजित किया गया? 1957 में। पैसों को नया पैसा कब कहा गया? 1957 में। महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट कब जारी किए गए थे? 1996 में। भारत के द्वारा आर के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो वर्ष 2000 में अपनाया गया था। भारत में जो रुपए का प्रतीक आर है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। यह आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे उस समय। ठीक है, इनका नाम है डी उदय कुमार। विश्व की 5वीं मुद्रा जिसके प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया वह कौन है? वह भारतीय रुपया। इस चिन्ह को 5वें प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इससे पहले 4 देश थे जो प्रतीक के रूप में अपनाते थे। कौन था? अमेरिका डॉलर, ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिन, यूरोजन यूरो और जापान येन। भारत में कितने प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस पाई जाती है? 2 प्रकार की। एक होती है नोट प्रिंटिंग प्रेस, एक होती है प्रतिभूति प्रिंटिंग प्रेस। नोट प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? नासिक है जो महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, शालबोनी पश्चिम बंगाल में। नोट प्रयोग में जो स्याही का प्रयोग किया जाता है वो कहाँ से लाया जाता है? तो देवास मध्य प्रदेश से लाया जाता है। प्रतिभूति प्रिंटिंग प्रेस में किसकी छपाई की जाती है? तो यहाँ पे डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर, ब्लैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, न्यायिक एवं गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, बांड, शेयर इत्यादि का यहाँ पे। नोट प्रिंटिंग प्रेस के प्रमुख केंद्र कौन है? नासिक महाराष्ट्र और हैदराबाद तेलंगाना है। सिक्योरिटी प्रतिभूति पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। टकसाल केंद्र कहाँ पे है जिसको मिंट कहा जाता है? ये भारत के 4 टकसाल केंद्र हैं। कोलकाता 1757 में बना था, हैदराबाद 1803 में, मुंबई 1829 में और नोएडा 1988 में।